बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है 3 से 4 इश्यूज़ आफ्टर द रिज़ल्ट आपको फेस करना पड़ेंगे और आपको रिज़ल्ट कार्ड घर पर डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो रिज़ल्ट कार्ड से रिलेटेड है और अक्सर लोगों को रिज़ल्ट कार्ड अभी तक नहीं रिसीव हुए, उसकी चंद रीज़न्स आपके साथ शेयर करनी है और आपको गाइड करना है क्रेडिट आवर क्या होता है और हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट आवर। ठीक है, रिज़ल्ट का ना आने की एक मेन वजह यही होती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उसके क्रेडिट आवर कितने हुए हैं और आया उसके कितने क्रेडिट आवर उसने कंप्लीट करने बाकी हैं। तो चलें, आपको सबसे पहले मैं क्रेडिट आवर का बता देता हूँ। बच्चे क्रेडिट आवर क्या चीज़ होती है? क्रेडिट आवर क्या होता है कि कुछ किताबें होती हैं जो कि थोड़ी सी टफ़ होती हैं। जैसे कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किताब कह देता हूँ, इकनॉमिक्स है। ठीक है, इकनॉमिक्स है, इकनॉमिक्स माशियात थोड़ी मुश्किल किताब है तो इसको उन्होंने 6 क्रेडिट दिया हुआ। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग थोड़े चैप्टर हैं, थोड़ी हल्की किताब है, तो हल्की से मुराद ये है कि थोड़ी मुश्किल कम है, तो वो किताब जो है उसको उन्होंने 3 क्रेडिट दिया। अच्छा, सबसे पहले क्रेडिट और देखने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, रिज़ल्ट डाउनलोड करने के बाद आपने रिज़ल्ट को जो है वो अपने एक पेज पर लिख लोगे। ठीक है, अब जैसे इस स्टूडेंट ने 2018 से बेचारा जो है वो बीए करना शुरू किया और अब 2023 आ चुका है और इसका अभी तक कंप्लीट नहीं है और 2 दफ़ा ये जो है इसने किसी ट्यूटर से रब्ता किया और उस ट्यूटर ने इसको मिस गाइड किया है और एट दी एंड हुआ ये है कि अब इसके 2023 में भी मेरे ख्याल से इसकी डिग्री कंप्लीट, मेरे ख्याल से क्या आई एम 99% श्योर इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। और डिग्री कंप्लीट ना होने की एक वजह इस स्टूडेंट की अपनी भी गलती है और दूसरा जो है वो स्टूडेंट का जो है वो रीजनल ऑफिस से और प्रॉपर गाइड ना होने की वजह इसके बैक एंड पर होती है। आप लोग ये गलती ना करो और आपकी डिग्री टाइम पर कंप्लीट हो तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर ट्विटर को बंद करते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले एडमिशन के बटन पर क्लिक करना है। एडमिशन के बटन पर क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन जो है प्रॉस्पेक्टस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अगर आप इनसाइड पाकिस्तान हो, अगर पाकिस्तान से बाहर हो तो इंटरनेशनल पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपने जो है वो अपनी प्रॉस्पेक्टस खोल लेनी है। जैसे कि एफए बीए के हैं तो ये वाले होंगे फ़ेस टू फेस प्रोग्राम, नीचे वाले हैं बीए और ये तमाम की प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो मुझे आप इनबॉक्स कर दोगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ प्रॉस्पेक्टस शेयर कर दूँगा। अब जैसे ये तालिब इल्म क्या कर रहा है, इसका अगर मैं देखूँ तो ये बीए कर रहा है और बीए का जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले इसको जो है ये सारी की सारा इसका रिज़ल्ट को मैंने एक्सेल शीट में अपने पास डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब ये एक्सेल शीट में आप भी इसी तरीके से अपने पास पेज पर लिख लो या एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके घर में जो छोटी बहन या भाई जो पढ़ रहा होगा उसके पास कलर पेंसिल तो होंगी। ठीक है, कलर पेंसिल में से आपने मुख्तलिफ़ रंगों के कलर ले लोगे। अब इसमें अब येलो कलर का अब मैं देख लेता हूँ 16, 17, 84 और 14, 23। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ पहले 16, 17, 14, 23 और एक 6 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का कोर्स है तो मैं इसको 3 क्रेडिट का कोर्स कंसीडर करके पहला सेमेस्टर मैंने इसका क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई एक किताब दोबारा तो नहीं है। अब नीचे मैं देखना शुरू करता हूँ कि 1437, उसके बाद 484 जो है ये 484 इसने ऊपर भी पास किया हुआ है। इसने 484 जो है यहाँ पर भी पास किया, 416 यहाँ पर भी पास किया, ऊपर भी पास किया, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया। 417 यहाँ पर और यहाँ पर। अब एक किताब को याद रखना है, आपने सिर्फ एक ही दफ़ा पास करने की ज़रूरत है और उसको अगेन एंड अगेन किसी और सेमेस्टर में आपने पास नहीं करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके सामने डबल लिख के इसको रेड कर दिया। इसी तरह 14, 17 फिर इसने पास किया, यानी कि एक किताब को इसने अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3 दफ़ा इसको पास किया और 1, 2, 3 तकरीबन 4 दफ़ा इसने 2 किताबों को पास करने की कोशिश की है, तो वो मैंने इसको रेड करके क्रॉस कर दिया। अब आ जाते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की तरफ। सेकंड सेमेस्टर में आपने 1424 अब इसमें 1424 में देखूंगा 1424 सेकंड सेमेस्टर में इसने पढ़ी नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कि 1424 सेकंड सेमेस्टर की किताब है जो नहीं पढ़ी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1431 नहीं पढ़ी तो मैंने इसके साइड पर लिख दिया और इनकम्प्लीट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह उसने नीचे कहा है कोई से
कोई से 6 क्रेडिट आवर के का एक कोर्स और कोई से 3 क्रेडिट आवर का एक कोर्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्रेडिट आवर जो है ना, ये बेटा आपको अगर आप सेकंड पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट आवर ये इजीली लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने देखकर इसके जो क्रेडिट आवर हैं वो मैंने इसी के जो रिज़ल्ट है इसके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ब्लू कलर में आप देख रहे हो कि 6 क्रेडिट का एक मैंने ये 429 और 452 को मैंने इसका कंसीडर करके इसका ये कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम कि इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की तरफ, जो कि इसका तीसरा सेमेस्टर होगा। तीसरे सेमेस्टर में 6 के जो हैं वो 3 क्रेडिट कोर्सेज इंक्लूड होने चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 6 का एक ग्रीन कर दिया मैंने, 6 का एक 2 कर दिया और 6 का 3 कर दिया, मतलब तीसरा सेमेस्टर इसका कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हम चौथे सेमेस्टर की तरफ। चौथा सेमेस्टर में भी इसी तरह 6 के तीनों, तो इसमें 3 का एक कर दिया इसने और 3 का मेरे ख्याल में एक इसने दूसरा पढ़ा हुआ है, ये 3 का इसने दूसरा पढ़ा हुआ है, यानी कि इसके 6 के 3 होने चाहिए लेकिन 6 का एक ही है, मतलब 12 क्रेडिट इसके लेस हैं, 12 क्रेडिट ये लेस हैं और ऊपर से इसके 29 और 31 ये 2 किताबें इसने नहीं पढ़ी हुई। जब तक ये सेमेस्टर क्लियर नहीं करेगा इसकी डिग्री क्लियर नहीं होगी। इसको अप्रॉक्सीमेटली अभी साल 1.5 साल लगना है। अब जैसे इस बंदे को मैं कल गाइड कर रहा था, लेकिन इस बंदे ने जो है पता नहीं किस सूरत में था कि उसने कहा कि मैं अपने टीचर से गाइडेंस लेता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप टीचर से गाइडेंस ले लें। तो अब एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं, तो अब इसके एडमिशन जाएंगे नवंबर दिसंबर में। ठीक है, अगस्त सितंबर में जो है वो अगस्त और सितंबर में एडमिशन जाएंगे और उसका स्टडी पीरियड स्टार्ट होगा अगले साल इन्हीं दिनों में, और फिर जो होगा मज़ीद इसकी 2 साल डिग्री मज़ीद लेट होगी। और अल्लाह ना करे अगर इसकी कोई किताब फेल हो गई तो मज़ीद इसको टाइम डिले में लग सकता है। तो अपने नाम, इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आप चेक कर लिया करो। ठीक है, ये तो एक मेन इशू बताया क्रेडिट आवर का कि इसको सभी स्टूडेंट चेक कर लें अपने क्रेडिट आवर के, आपके आया क्रेडिट आवर ठीक है या नहीं। और मैं हर एक स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूँगा कि हर एक सेमेस्टर में एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ते जाओ तो आपकी डिग्री टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब जल्दी से थोड़ी सी कमेंट के जवाब दे देते हैं। सर, मैंने बीए में एडमिशन लिया, 2020 में भेजा था, जस्ट असाइनमेंट भेजी लेकिन पेपर नहीं दिए, फिर आईडी भी भूल गई है, इस बार एडमिशन फ्रेश भेजा है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन यही है, आप मुझे मेल करो। अगर आप मुझे थोड़ी देर से पहले मेल कर देते तो आपका एडमिशन ऑलरेडी हो जाता। अब कुछ अर्सा वेट करोगे आप। सर काइंडली ये बता दें कि पहले डिग्री के लिए अप्लाई किया था तो नेम अटेस्टेड बाय नेम का ऑब्जेक्शन आ गया था, करेक्ट करवाने के बाद अगेन पोस्ट किया इस्लामाबाद, बट अभी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स पर चेक करते हो तो ऑब्जेक्शन रिमूव आ गया है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है सर वैसे ही है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इफ्तिखार आपकी ऑब्जेक्शन रिमूव हो चुकी है। अब आप वेट करोगे कि आपकी डिग्री प्रिंट होकर आपके घर तक कब तक आती है। ये कवरिंग फॉर्म प्रिंट लेकर, हाँ बिल्कुल आप प्रिंट लेके फ़ोटोकॉपी करवा के यूज़ कर सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन कंफर्म का मैसेज का वेट नहीं करोगे, ऑनलाइन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से रिलेटेड बना रहा हूँ। सर बीए के पेपर हो रहे हैं लेकिन पेपर होते रहते हैं, असाइनमेंट मिल जाती हैं, थर्ड पेपर हो चुके हैं और एक की असाइनमेंट अभी तक नहीं मिली। एक सब्जेक्ट की अभी वेट करोगे क्योंकि ये जो है ना इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो करंट डिपार्टमेंट होगा वो अभी असाइनमेंट बनाएगा। सर मेरा अटेस्टेड का ऑब्जेक्शन आया है, अब कितने दिन लगेंगे? मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया, ये आप अटेस्टेड वाली वीडियो देख लोगे तो आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। आप अगेन अटेस्टेड करवा के डॉक्यूमेंट भेज दो। सर ये वर्कशॉप असाइनमेंट नहीं कर सकते, मैं कैसे एडमिशन कर सकता हूँ? एडमिशन होप सो आपको गाइड कर दिया कि एडमिशन आपको कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप जो है वो कर लोगे। सर मुझे अभी तक कंफर्म का मैसेज नहीं आया, वेट करो, कंफर्म के मैसेज का वेट नहीं करो, आपके कंफर्म ही कंफर्म है बस। अगर पहले सेमेस्टर वाले हैं तो उनका थोड़ा सा इशू हो सकता है डॉक्यूमेंट का, अदरवाइज सभी के कंफर्म है। सर बीएड उर्दू में एमए एजुकेशन उर्दू हो जाएगा, कर लो यार, कुछ भी नहीं है इस दफ़ा। सर मुझे अभी डबल चलान वाला इशू, लेकिन रीजनल ऑफिस वालों से पता किया तो वो कहते हैं कि फ़ी दोबारा सेकंड वाले चलान पर फ़ी सबमिट करें।
डबल चलान इशू आई थिंक सो आपका आया होगा, तो कोई बात नहीं, अभी देखो वेट करो क्या कहते हैं वो। कोर्स हिस्ट्री में नहीं आ रही और ट्यूटर की हिस्ट्री ऑप्शन नहीं आ रहा, हेल्प करो। अच्छा अभी फ़िलहाल जो है ना वो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अभी आपको शो नहीं हो रही होगी, वेट करेंगे कुछ अर्से तक, अभी ट्यूटर अलॉट हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपके अपडेट हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत याद रखोगे। मेरे चैनल या यूनफो को अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं दिल करे तो ना कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।